अगर पंचायत सीरीज आपने देखी है तो इसके लगभग हर किरदार ने एक गहरा असर जरूर छोड़ा होगा। हालांकि इन सभी का अपने हिस्से का संघर्ष है, लेकिन कुछ किरदार ऐसे रहे हैं जो वाकई में इस सीरीज के बाद लोगों के दिलों पर छा गए। एक ऐसा किरदार है जो मंद मंद मुस्कुराता है, प्यार से धीमे से सचिव जी से मन की बात कह लेता है। सचिव जी से खासा इम्प्रेस है और सचिव जी उनसे उनके सच्चे साथी बन जाते हैं। ये है विकास। लोगों को ये किरदार बेहद दिलकश लगा और दिल में उतर गया। जी हाँ, सचिव जी के सहायक विकास यानी चंदन रॉय। आज आपको बताते हैं कौन है ये किरदार, क्या है इसकी कहानी। पंचायत सीरीज में सचिव जी के ऑफिस में सहायक हैं विकास यानी चंदन रॉय, जिन्होंने मेहनत के बल पर ये मुकाम पाया। दीपक कुमार मिश्रा द्वारा निर्देशित बेहद लोकप्रिय कॉमेडी ड्रामा सुपरहिट रहा। इसके दूसरे सीजन का भी फैंस को बेसब्री से इंतजार था और ये भी हिट रहा। इस सीरीज की बदौलत चंदन ने खुद को रीडिफाइन कर लिया। उनकी लोकप्रियता में खासा इजाफा हुआ। सामान्य सी कदकाठी वाले, बेहद साधारण से दिखने वाले चंदन ने मेहनत के बल पर ये मुकाम पाया। हालांकि वो कहते हैं कि उनके माता पिता को यही लगता है कि वो वापस आकर सरकारी नौकरी करें। उनकी माँ कहती है कि मैं घर आ जाऊं, क्योंकि अगर मेरी उम्र निकल गई तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि माँ तो चाहती थी कि वो एक्टर नहीं बल्कि दारोगा बने, लेकिन उनका कहना है कि जमाना बदल गया है, लोग चांद पर पहुंच गए हैं, पर मिडिल क्लास की सोच सरकारी नौकरी में ही अटकी हुई है। एक बातचीत में चंदन कहते हैं कि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ। मुझे विकास का जब किरदार मिला तो मैंने ये सोच लिया कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, बस विकास ही बन जाऊंगा, और इसी कारण मैं लोगों को बहुत नेचुरल लगा। सीरीज में विकास अभिषेक को अभिषेक और सड़क को सड़क कहते नजर आते हैं। काफी कुछ उनका ऐसा अंदाज नजर आता है मानो वो बिहार के किसी सुदूर ग्रामीण अंचल से है। इसके पीछे की वजह बताते हुए चंदन कहते हैं कि मैं बिहार में रहता था और ऐसा ही बोलता था, लेकिन जब मुंबई आया तो काफी टाइम इन चीजों को ठीक करने में निकाला, और जब ठीक कर लिया तो मुझे पंचायत मिल गई और फिर से मुझे बिहार जाकर अपनी भाषा को बिगाड़ना पड़ा। चंदन ने दिल्ली में पत्रकार की नौकरी भी की, फिर थिएटर की शुरुआत हुई। 2017 में जब मुंबई आए तो करियर बनाने के लिए यहाँ की सड़कों पर खूब पापड़ बेले, अपमान भी सहा, हालात पर बहुत रोना भी आया। चंदन ऐसे ही संघर्ष के दिनों का एक किस्सा सुनाते हैं कि मुझे मुंबई आते हुए 10 दिन हुए थे। एक रियलिटी शो से कॉल आया कि 2500 रुपए मिलेंगे। मैं बेहद खुश हुआ कि कम से कम एक मैट्रेस खरीद लूंगा, जूते खरीद लूंगा। लेकिन जब पैसा मिलने का वक्त आया तो हाथ पर 215 रुपए रख दिए गए। जब मैंने पूछा कि बात तो 2500 की हुई थी, तो कह दिया गया कि नहीं, 250 की बात हुई थी। मैं बहुत रोया और सोच रहा था मैं आखिर कहाँ पहुंच गया हूँ। लेकिन शायद असली कहानी यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि अब चंदन कहते हैं कि मेरा संघर्ष पूरा हो चुका है। अब मैं काम को लेकर काफी चूजी हो गया हूँ। अब मैं पैसों को लेकर मोल भाव करता हूँ। ये सब बदलाव पंचायत के बाद आए, नहीं तो इससे पहले मैं स्क्रीन पर लाश तक बनने के लिए राजी हो जाता था। 1000 रुपए के लिए काम कर लेता था। ज्यादा भूख लगती तो 10 रुपए में 3 केले खरीद लेता। लेकिन अब मैं अपने लिए अच्छी जगह घर खरीदने की सोच रहा हूँ, ताकि जो अमीर टाइप लोग मुझसे मिलने आए मेरा घर देखकर मुझे जज ना कर पाए। चंदन ने संघर्ष देखा है, लेकिन उनके अंदर के कलाकार को भी लोगों ने आखिर देख ही लिया है, और इसलिए ये किरदार आज मुस्कुरा रहा है। ये सबके साथ नहीं होता है। तो कैसा लगा हमारा ये किरदार और उसकी कहानी, और कौन से किरदार हैं जिनकी कहानी आप सुनना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।